भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं हम महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं भंडारा जिले से सीमा हरड़े की। SNS टीवी से आज मैं भंडारा के महावितरण कार्यालय के सामने, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेवल्स खड़ी है और ट्रेवल्स की साइड पे यहाँ पे विद्युत कर्मचारी भी खड़े हैं। तो क्या वजह है, ट्रेवल्स यहाँ पे खड़ी है, कर्मचारी भी यहाँ पे खड़े हैं और बैनर भी लगा है, तो वजह क्या है जानते हैं इसे। जी आपका नाम? मेरा नाम अतुल अहमद कुरैशी और विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार यूनियन का प्रादेशिक सहसचिव हूँ। हमारा जो आप जो ट्रेवल्स और कार्यकर्ता जो दिख रहे हैं, हमारी जो संगठन विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार यूनियन, इस तांत्रिक कामगार यूनियन का महाधिवेशन कोल्हापुर में 2 तारीख को 2-12 दिसंबर महीने में कोल्हापुर में आयोजित किया गया है, जो महाराष्ट्र के अंदर सब में बड़ा महाधिवेशन 2 वर्ष में एक बार होता है, जिसमें महाराष्ट्र के समस्त तांत्रिक कामगार जो MSEB विद्युत क्षेत्र में काम करते हैं, तीनों कंपनी के अंदर वहाँ जमा होते हैं और शासन के द्वारा अपनी जो उनकी जो मांगनी है, पगारवाड़ है, स्वतंत्र वेतन श्रेणी है और जो पेट्रोल अलाउंस है और जो इतर जो भत्ते हैं या स्टाफ सेटअप की जो मांगनी है, उसके लिए हम अपनी ताकत दिखाते हैं। एक मैदान में हमारा भव्य दिव्य आयोजन होता है, जिसमें करीब 10,000 लोग संपूर्ण महाराष्ट्र से वहाँ पे जमा होते हैं और शासन के जो मंत्री हैं जो हमारे कार्यक्रम में हाजिर होते हैं और तीनों कंपनी के जो MD हमारे कार्यक्रम में हाजिर होते हैं, उनके समक्ष हम अपनी मांग रख के हम अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। उसके लिए संपूर्ण महाराष्ट्र से आज हमारी जो टीम है आज कोल्हापुर के लिए रवाना हो रही है। कुछ टीम कल रवाना होगी, कुछ आज होगी, परसों रवाना होने वाली है और वहाँ पर जो महाधिवेशन होता है उसकी खबर महाराष्ट्र शासन हमेशा लेते हुए आई है, क्योंकि हमारी जो संगठन सबसे बलाढ्य संगठन MSEB सेक्टर के अंदर में है। इसकी वजह से आज हमारा जो एक तांत्रिक रथ है गोंदिया जोन के अंदर से, इसमें संपूर्ण गोंदिया जोन भंडारा गोंदिया जिले के हमारे कार्यकर्ता, एक बस में 45 लोग हैं, एक गाड़ी में 10 लोग हैं, कुछ ट्रेन से 35 लोग गए हैं और आज कुछ और 10-20 लोग और ट्रेन से जाने वाले। ऐसे पूरे जिले के दोनों जिलों के लोग अपनी डिमांड रखने के लिए जो आज हमको जो विषम परिस्थिति में जो हमको सामना करना पड़ रहा है काम करते हुए भी, हमारी जो डिमांड है, हमारे जो लाइनमैन रात दिन जो काम करते हैं उनको जो ओवरटाइम नहीं मिलता है, उसकी डिमांड रखने के लिए भी हम वहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो ये ट्रेवल्स जो है यहाँ से एक ही ट्रेवल्स जा रही है? यहाँ से एक ट्रेवल्स है, नागपुर से 2 ट्रेवल्स गई है, हर जिले से ट्रेवल्स गई है। ये अधिवेशन कितने दिन का है? ये अधिवेशन रहेगा 1 दिन का, दूसरे दिन हमारे कार्यकर्ता की मीटिंग रहती है वहाँ पे। तो ये हर साल रहता है? 2 साल में एक बार हर साल होता है। जैसा कि देखा गया है कि जो महावितरण बिजली विभाग के कर्मचारी रातों दिन काम करते हैं, बारिश के समय में भी परिवार को घर में अकेला छोड़ के ये कंप्लेंट आई कि वही तुरंत दौड़ते हैं, लेकिन क्या सही मायने में आप कितने साल से काम करते हैं? कम से कम 7 साल हो गए। इन 7 सालों में कभी ऐसे मन में आपके लगा कि आपकी फैमिली सुरक्षित है? हो, फैमिली सुरक्षित है पर हम खुद सुरक्षित नहीं रहते ना, इसलिए हमारी मांगे के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं। आप रात में भी अगर कहीं तकलीफ आई तो आपको तुरंत दौड़ना पड़ता है, लेकिन उस दौरान अगर कोई हादसा हो गया तो क्या सही में फैमिली सुरक्षित है? मैडम, जो मेरा लाइन स्टाफ है ना, वो काम में कभी सुरक्षित नहीं है और उनकी फैमिली को एक ही चिंता रहती है कि मेरा आदमी आज काम पर गया है तो घर ये वापस आएंगे नहीं। तो एक विषम परिस्थिति में जब मेरा लाइन स्टाफ काम करता है, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी हमारे लोगों ने काम किया है, सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, ST बंद थी, लेकिन बाकी का सब ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे, लेकिन आप लोगों की लाइन चालू थी। लाइन चालू वजह एक थी कि मेरा लाइनमैन आपके लिए काम कर रहा था, मेरा सब स्टेशन जिंदा था, वहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ काम कर रहा था, मेरे साइड के सब लोग भी आपके लिए काम कर रहे थे। और आपको जो हमने कोरोना काल में जो सुविधा दी है, जो आपने घर में बैठ के आराम से TV देखा है, अपने दिन गुजारे, आपको सुख सुविधा जो लाइन की वजह से मिली है, उसमें आप लोगों को बहुत राहत मिली है। लेकिन मेरा जो लाइनमैन रात बेरात जो काम करता है, बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, छाव हो, कुछ भी हो, जब वो साइड पर निकलता है तो कभी कभी ऐसी अचानक अंततः दुर्घटना घट जाती है कि जो नहीं घटना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि कई बार तो आप लोगों ने आवेदन दिया है अपनी मांगों को लेके, कई बार निवेदन दिया है, लेकिन क्या सही मायने में वो निवेदन का आवेदन का कुछ असर हुआ है सरकार पर? सरकार पे असर होता भी है, कभी नहीं भी होता, क्योंकि होता ऐसा है कि मैडम, जब हमारी डिमांड पूरी होने जाती है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पलट जाती है। फिर से डिमांड रखने के लिए नई सरकार आती है, फिर से हमको पुरानी प्रक्रिया से फिर से गुजरना पड़ता है। फिर सरकार बदली तो हमारे तीनों कंपनी के CMD वो बदल जाते हैं। फिर जब व्यवस्थापन नया आता है तो फिर से हमको डिमांड रखते रखते उस स्टेज पे पहुंचना पड़ता है। तो कभी जैसे हमने 10 डिमांड रखे तो उसमें 5 या 6 डिमांड हमारी पूरी थी, कुछ डिमांड हमारी अधूरी है। अभी तो फिलहाल कंत्राटी पद्धति चालू है,
तो इस बीच में आपको कुछ धक्का लगा है, कुछ असर हुआ है इस बीच? कंट्राक्टी कामगारों के लिए हमारा विरोध है कंपनी से कि ये कंट्राक्टी कामगार की पद्धत नहीं वापरते हुए कंपनी ने खुद ही अपनी भर्ती करने को ना लगे तो उसको 3 साल के लिए विद्युत सहायक या उपकेंद्र सहायक करके अगर वो रखेंगे, उसको 15, 16, 17, 18 जो भी देगा, तो 3 साल के बाद अगर उसको परमानेंट करेगा तो कम से कम वो जो बच्चा आज काम करेगा वो इस बेस पे तो काम करेगा कि मेरे को कल 3 साल बाद परमानेंट होना है, तो कम से कम वो अच्छा काम करेगा। जी, मेरा एक और सवाल है, इस बीच जैसे कार्यकर्ता जो है, कर्मचारी जो है काम करते हैं रात के समय में, उस बीच अगर कोई हादसा होगा, खुदा न खास्ता ऐसा न हो लेकिन हो गया, तो क्या उनके लिए क्या सुविधा की है? उनके लिए हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है। 1 महीने का अगर समझो किसी की अचानक डेथ हो जाती है तो एक पगार मिलता पूरा, उसके बाद मेडिकल क्लेम है, उसके बाद इनके जो भी क्लेम हो सब मिलते, नौकरी भी मिलती है। लेकिन अचानक हुई तो दुर्घटना जो उनका जो लॉस होता फैमिली का, वो ना आप भर सकते ना मैं भर सकता ना मेरी कंपनी भर सकती। तो कम से कम उसमें डिमांड में थोड़ी सी हमारा ऐसा कि इंश्योरेंस की राशि बढ़ाई जाए। 10 लाख में कुछ नहीं होता, उसको 25 लाख करी जाए तो कम से कम एक 25 लाख की इंश्योरेंस की राशि हो जाएंगी। CPF ग्रेजुएटी तो उसका खुद का पैसा जो उसको मिलने वाला है, ठीक है। और हमारा सिर्फ मेडिकल एक कुछ अपघात होता है तो 5 लाख का एक कंपनी की तरफ से, कंपनी प्लस एम्प्लॉइज दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन से हमारा एक मेडिकल क्लेम की पॉलिसी है। उस पॉलिसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि पॉलिसी की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी ने ज़्यादा करने को ना एम्प्लॉइज से कम लेने को। किसके नेतृत्व में हो रहा है जो अधिवेशन आप जा रहे हैं, किसके नेतृत्व में जा रहे हैं? ये हमारे संगठन के केंद्रीय सब चिटनीस आदरणीय रविंद्र देवकांत साहब और केंद्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र बराई और हमारी जो संपूर्ण केंद्रीय कार्यकारिणी की टीम है, नितिन पवार साहब है, बाला साहब गायकवाड़ है, सभी प्रदेश के उसमें जोन के प्रादेशिक के जो है हमारे अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष, जोन सचिव, प्रादेशिक के अध्यक्ष सचिव, डिवीजन के अध्यक्ष सचिव, सभी वहाँ पे पूरे कार्यकर्ता जाने वाले। लेकिन जो हमारे मेन महाराष्ट्र का नेतृत्व करते रवि बराई साहब, नागपुर के केंद्रीय अध्यक्ष और कराड़ के रविंद्र देवकांत साहब जो सब चिटनीस है, उनके नेतृत्व में महाधिवेशन होने वाला है। रहेंगे क्योंकि हमारे जितने भी कार्यक्रम है आज तक उसमें दिलीप वळसे पाटिल साहब हाजिर रहते ही है और उनका भी हमारे पीछे बहुत बड़ा योगदान ऐसा रहा है कि हमने एक स्वतंत्र वेतन श्रेणी की जो डिमांड रखी वो तो पूरी नहीं हुई अभी तक, लेकिन उनने हम तांत्रिक कामगारों को 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दिए थे जब उस टाइम पे महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री थे। उस टाइम पे उनने दिए थे हमको और वो हमारे कार्यक्रम में हमेशा हाजिर होते हैं। और कुछ ना कुछ अगर हम तो एक पॉजिटिव ऐसे उम्मीद करते 2 तारीख को वळसे पाटिल साहब कुछ ना कुछ हमारे तीनों CM से घोषणा करा के हमको कुछ एक नई अपनी सौगात देंगे उस महाधिवेशन में, ऐसे हम उनसे उम्मीद भी करते हैं। मेरा लास्ट एक सवाल है, आप सबसे सवाल मैं करना चाहूँगी, महाराष्ट्र सरकार, शिंदे सरकार अभी 20 नवंबर को यहाँ पे आए थे, किसी को अनदेखा करके गए हैं यहाँ पे, तो क्या सही मायनों में जो मांगे करते हैं, जो अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो सरकार उनके प्रति क्या गंभीरता से सोचती है? नहीं सोचती। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा कहना तो वही है कि हम लोग जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जनता को, तो ऐसे प्रतिनिधि चुन के दिए कि कम से कम वो जनता की डिमांड रखें, जो नौकरी पेशा वर्ग है उनकी डिमांड रखें, क्योंकि नौकरी पेशा लोग कहाँ से, ये सब OBC आम लोग हैं जो आपके बीच में से ही जो काम कर रहे हैं। MSCB में इसका मतलब हम MSCB वाले हो गए ऐसे नहीं, हम भी सामान्य ही लोग हैं क्या, हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं है, हमको बिल भरना पड़ता है, रेलवे में पास फ्री है, माइंस में पहले कोयला फ्री मिलता था, आज सिलेंडर फ्री मिलता है क्या, ST में पास फ्री है इनके पैसों को, हमको 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं है। जी, मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहूँगी, आपके जो कर्मचारी हो इन सबसे हटके एक सवाल पूछना चाहूँगी, लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 का, तो क्या सोच के आप वोट डालने जाओगे, क्या सोच के वोट डालोगे? नमस्ते, मैं कुछ पटले भंडारा सर्कल सचिव। आपने जो सवाल पूछे आने वाले लोकसभा के लिए कर्मचारी वर्ग इस टाइम जो अत्याचार कर्मचारी पे हुए हैं और जो हमारे दिमाग में है हमारे संगठन के, तो ऐसे पार्टी को तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं और आने वाले इलेक्शन में हम उनको अपनी जगह दिखा देंगे और अपने मताधिकार का सही उपयोग करके हम सही सरकार चुनेंगे। ये हमारी संगठन की तरफ से मैं अपने प्रतिनिधि के इससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी संगठन इस सरकार के विरोध है, क्योंकि जो बहुत अन्याय अत्याचार हमारे कर्मचारी पे हुए हैं अभी तक उन्होंने उसकी दखल नहीं ली है, इसलिए ये महाधिवेशन में हम उनको अपनी शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं और वहाँ पे दिखा देंगे हम हमारी ताकत क्या है और इस ताकत से हम बताएंगे और आने वाले इलेक्शन में भी हम बता देंगे।
जैसा कि हमने दिखाया आपको, यहाँ पे महावितरण विभाग के कर्मचारी है जो कोल्हापुर जा रहे हैं अधिवेशन के लिए। ये हर साल होता है, 2 दिन का अधिवेशन चलने वाला है। इस अधिवेशन के मकसद से ये अपनी मांगे भी वहाँ पे रखने वाले हैं। जो दिन रात बारिश हो, धूप हो, छाव हो, काम करते हैं, लेकिन जब बात इनके परिवार की आती है, सही में इनका परिवार सुरक्षित है? अगर खुदा न खास्ता अगर इनको काम के कुछ हो गया तो उनके परिवार का क्या, उनके सिक्योरिटी का, उनके सेफ्टी का क्या उनको भी अपने के लिए अपने अधिकार के रोड पे ही आना पड़ेगा? क्या यही महाराष्ट्र सरकार है? शिंदे सरकार तो भंडारा में 20 नवंबर को आए थे, लेकिन आम जनता को सवाल जो तकलीफें हो सुलझाने के लिए सही नहीं है। ऐसे में सरकार के सही में आम जनता के बारे में सोचती है? जब चुनाव का समय आता है तो यही जनता